है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और इस ब्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। तो गोंद के लड्डू बनाने के बाद मैं दिया जला के मार्केट चली गई थी, कुछ सामान लेना था। तो यहाँ लड्डू में देखे थे आपने कि किशमिश थोड़ी सी थी, बच्चों ने मतलब खा के ख़त्म कर दिया था। तो वही मैं एक किशमिश के पैकेट लाई थी, और जो दो चार ज़रूरी सामान था, प्याज वगैरह, वही लाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। और उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए लड्डू ढक के वैसे ही छोड़ दिया है, डब्बे में नहीं रखा है। बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, दोपहर के मतलब लंच के बर्तन थे। अभी लड्डू वगैरह बनाया है तो वो, और बच्चों ने मतलब थोड़ा भी शाम में खाया वगैरह है लड्डू, तो वो सारे मतलब बर्तन अभी दोपहर से लेके अब तक पड़े थे। तो उधर मैंने चाय चढ़ा दिया था अपने लिए, और इधर सोचा कि तब तक बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन हुआ यह था कि मतलब बर्तन बहुत सारे थे, तब तक चाय बन के ठंडी भी हो गई थी। तो यहाँ मैं मतलब सिंक्स मेरा छोटा है, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन क्लीन करती हूँ। तो यहाँ जो पहले जैसे बच्चों ने मतलब पानी वगैरह पिया था या कुछ कुछ खाया था, तो वो बर्तन थे तो छोटे मोटे, तो उसको मैंने क्लीन करके हटा लिया है। उसके बाद दोपहर के लंच के बर्तन क्लीन की हूँ। फिर लड्डू वाले बर्तन को पहले गर्म पानी से साफ़ किया था, क्योंकि वो घी से पूरा मतलब भरे हुए थे। उसके बाद मतलब अच्छे से स्क्रब से धो के हटाया है। और सिंक्स मतलब छोटा है ना, तो इसमें बड़ा बर्तन धोने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं जैसे ये कढ़ाई वगैरह बर्तन तो मेरे पास सारे हैं, बड़े 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 से छोटे, लेकिन ये कढ़ाई वगैरह मैं हस्बैंड आते हैं तभी निकालती हूँ, सब्जी वगैरह नूडल बनाने के लिए। क्योंकि हम ऐसे मैं और बच्चे हैं, तो बच्चे उतना सब्जी वगैरह खाते नहीं है, तो छोटी वाली कढ़ाई में ही मैं सब अपना काम निपटा लेती हूँ। कोई तिल तलना हो या मैगी बनाना हो या सब्जी बने, तो वो उसी में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि धोने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इस कारण से मैं बड़े बर्तन, जब लड्डू वगैरह बनाना है या कोई मतलब पार्टी फंक्शन वगैरह घर में होता है या कोई आ जाए तभी निकालती हूँ। ऐसे में मैं छोटी वाली कढ़ाई में ही काम अपना चला लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे। उसके बाद फ्रेंड बर्तन वगैरह मतलब सारे सिंक्स जो क्लीन था हो वो गए साफ हैं। कर बहुत लिया सारे है। बर्तन थे और तो बड़े बड़े सारे बर्तन बर्तन थे। यहाँ पे और मेरे धुल सिंक्स गए मेरा थे, खूब छोटा है, सारे धुल तो गए पूरा थे। बर्तन एक बार में और नहीं अट चाय पाता है, बन तो के दो दो अभी चार चार ठंडी करके भी मैं हो गई धोती हूँ, थी, थोड़ा अभी थोड़ा आपको करके। दिखाऊंगी। तो और और आज आज सुबह है कि से लड्डू मतलब वगैरह खड़े बनाने खड़े से खड़े सब खड़े घी का हो सारे गया मतलब था, तो काम सबको कर पहले रही हूँ, गर्म हाथ पानी से क्लीन खड़ा करके कर फिर लिया साबुन से था। धोया है। और यहाँ देखिए चाय बनने के लिए रख दिया था, चाय बन भी गई है और चाय अभी ठंडी भी हो गई है, तो इसको फिर से गर्म करके पीऊँगी। और अभी शाम में बच्चों को दूध दूँगी, क्योंकि अभी तो शाम में सूप देती हूँ, लेकिन आज लड्डू खाया है बच्चों ने तो दूध पियेंगे, तो उनको दूध दूँगी गर्म करके। और अभी रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी, थोड़ा बैठ चाय गर्म करके पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि मतलब दोपहर से मैं खड़े 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 पैर और कमर में बहुत देर दर्द हो रही है। 5 मिनट भी मैंने बैठा नहीं है, आराम नहीं किया है, क्योंकि लड्डू बनाई, फिर तुरंत दिया जलाई, उसके बाद मार्केट गई, उसके बाद आई तो चाय। और फिर वही है कि काम पड़े रह जाते हैं तो पड़े रह जाते हैं। सोची कि बर्तन बाद में क्लीन करूँगी, फिर सोचा कि जब तक चाय बन रही है तब तक बर्तन धो लूँगी तो हो जाएगा। वरना ठंड में एक बार अपना जाए कंबल में बैठ घुस जाओ या बैठ जाओ हीटर के सामने, तो फिर हिम्मत नहीं होती काम करने की, और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बर्तन क्लीन कर दिया है कि सिर्फ तसल्ली से चाय पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद रोटी वगैरह जो भी बनाना होगा फिर रात के डिनर की तैयारी करूँगी खाने की। और ये लड्डू देखिए ये ठंडे हो गए हैं, लेकिन अब चाय पीने के बाद में ही इसे रखूँगी, वरना पता चला कि चाय गर्म कर करके फिर ख़राब हो जाएंगे। चलिए उसके बाद चाय लेके आ गई थी और बच्चों को होमवर्क वगैरह बनाने के लिए बैठा दिया था। तो बच्चे यहाँ पे होमवर्क बना रहे हैं, और ये यहाँ पे अभी 7:45 का टाइम हो रहा है, मतलब अभी टाइम था रात का खाना बनाने में। और यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहा है, मतलब इनके साथ साथ ये भी कुछ कुछ बोल रहा था, पढ़ रहा था। तो ये अच्छा है, बच्चों को देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बच्चे मतलब अपना होमवर्क बना रहे हैं। फिर ये खाना वगैरह मैंने मतलब रोटी बनाई थी रात के खाने में, और आलू की भुजिया बनाई थी। फिर खा के फिर ये सोने का समय था, सोने जा रही थी, तब वो कपड़े जो उतार के लाई थी छत से सूख नहीं रहे, 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। तो थोड़े थोड़े जैसे इनमें नमी थी, तो मैं हीटर के पास बैठी थी हाथ पैर सेकने के लिए, तो वही इन सबको सेक सेक के फिर सारे कपड़े को मैं रखते जा रही थी, क्योंकि मतलब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और सब में थोड़ी थोड़ी मोटे वाले कपड़े में नमी जैसी थी। तो यहाँ सब कपड़ा मैंने देखिए सेक के यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, जब टाइम मिलेगा तो फोल्ड कर दूंगी।
एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है मंडे और तारीख है 6 जनवरी। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चों के आज से स्कूल खुल गए हैं क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गया है। 10:30 से हो गया है, लेकिन स्कूल चलेंगे बच्चों को। अभी मैं सुबह उठ के क्लीनिंग का काम अपना निपटा ली हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ। अभी गर्म पानी करके चाय अभी चढ़ा दी हूँ पीने के लिए। और बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी नहीं उठाई हूँ, अभी उठाऊंगी। और खाने में बनाऊंगी छोले और भटूरे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ये बच्चों की डिमांड है। ये तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। मौसम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना घना कोहरा है। उम्मीद थी कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ पाई है। तो जब खुल गया स्कूल तो भेजना तो पड़ेगा। मैंने अपने लिए रखी है चाय, पानी मैंने पी लिया है। और यहाँ भिगोए हैं छोले। तो छोले और भटूरे बनाऊंगी। दिक्कत ये हो जाती है ना कि वंशिका तो जैसे ऑटो से जाती है तो थोड़ा बहुत ठंड या बरसात मतलब चलता है, बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ता है। स्कूल से भी मैसेज आया है कि आप जैसे यूनिफॉर्म के मतलब ऊपर से ये क्या बोलते हैं, हाँ, जैकेट वगैरह मतलब अदर जैकेट डाल के भेज सकते हैं, वुलन टोपी वगैरह डाल के भेज सकते हैं। लेकिन वंश के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसे मुझे खुद छोड़ने जाना पड़ता है और छोटा बाबू भी साथ में है तो उसको लेके जाना पड़ता है। तो मतलब उसको ठंडी लग जाती है, ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन खैर अब स्कूल खुल गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ। चलिए फिर फटाफट से अपना काम करते हैं। आ जाइए आप सभी मॉर्निंग की चाय पीने की, जिसको चाय पसंद है। इसमें मैंने अदरक और यहाँ पे छोले बनाने थे तो फिर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, उसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा डाल दिया था और प्याज टमाटर लहसुन और अदरक की मतलब ग्रेवी बना ली थी पीस के मिक्सी में, उसी को डाल दिया है। और यहाँ दूध आ गया था तो फिर दूध एक तरफ चढ़ा दिया है उबलने के लिए। और ये ब्लॉग मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया मंडे का था, अब वो ब्लॉग था सैटरडे का। तो संडे को बीच में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं कोई ब्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो इस मैं जो है वो बताते जा रही हूँ आप सबको, क्योंकि मतलब जो मेरे लाइफ में चल रहा होता है जैसा रहता है वैसा ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ये नहीं कि ब्लॉग बनाने के लिए मैं कुछ भी शूट करूँ या कुछ भी आप सबको बता दूँ दिखा दूँ। जो मेरा मतलब रियल लाइफ है, जो मेरे लाइफ में होता है वही मैं वीडियो में दिखाती हूँ। तो मैंने संडे को कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था। सैटरडे को मतलब लड्डू बनाने के बाद में जो था वो आपको दिखाया अभी पहले। और ये मंडे का ब्लॉग है, आज बच्चों की स्कूल थी तो वही मैं छोले भटूरे बना रही थी। तो यहाँ मसाला भुन गया था तो बेसिक मसाले जो होते हैं वह मैंने डाल दिए थे, उसके बाद छोले डाल दिए। तो इसमें मैंने एक आलू भी डाला था क्योंकि वंश के लिए कि कभी कभार क्या होता है कि वो छोले नहीं खाता है, वो आलू भूनने लगता है। तो इस कारण से फिर मैंने सोचा क्यों रिक्स लेना, तो इसमें एक डाल दिया है। बच्चे का मूड का कोई ठीक नहीं रहता, कब वो कौन चीज़ मांग दे। और मैं छोले या कोई भी रेसिपी ज़्यादा तामझाम वाली नहीं बनाती, सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, जब आपको अकेले सब मैनेज करना पड़ता है तो फिर उसी हिसाब से मतलब हर चीज़ को ढालना पड़ता है कि हमें ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े काम का और फिर दिक्कत भी ना आए और मतलब बच्चे भी खुश हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो इस कारण से तो यहाँ छोले बनने के लिए फिर पानी डाल के फिर सीटी लगने के लिए रख दिया है। उसके बाद यहाँ भटूरे के लिए फिर मैदा, तो ये मैदा मैं 1 जनवरी को लेके आई थी। मालपुए बनाए थे उस दिन, तो 1 केजी था। और उस दिन तो थोड़े से मतलब 200 ग्राम के लगभग मालपुए बनाए होंगे।
और ये बच गया था तो उसी में से मैंने छान के ले लिया है। रिफाइन ऑयल डाला है और थोड़ा सा अजवाइन डाला था और यहाँ एक चुटकी बिल्कुल सोडा डाली हूँ खाने वाला, और नमक भी थोड़ा सा डाला था। उसके बाद इसका मतलब अच्छे से मिक्स करके और डो बना के इसको रेस्ट के लिए रख दिया था। तो इसका तो जैसे भटूरे का आटा नरम ही रहता है, आप सबको भी पता होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर छोले मेरे बन गए हैं। अभी दूध रखा है, दूध नहीं उबला है। बंसिका को बोल दूँगी वो बंद कर देगी गैस। काउंटर टॉप वगैरह जो थोड़ा सा मैसी हुआ था उसको क्लीन कर दिया है। देखिए 2 बर्तन थे वो धो दिए हैं। अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि अभी है टाइम। अभी मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के पूजा करके आके फिर गर्मा गर्म भटूरे बनाऊँगी क्योंकि भटूरे ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो वही बच्चे मतलब खाएँगे गरम गरम। अभी बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और लंच में दूँगी ब्रेड टोस्ट करके क्योंकि भटूरे फिर ठंडे हो जाएंगे। लंच में ठंड का मौसम है। अभी जा रही हूँ फटाफट से नहाने। और यहाँ पे वंश ब्रश कर रहा है। वंशिका यहाँ हीटर से अपना हाथ पैर सेक रही थी। बाबू अभी सोया हुआ था छोटा वाला। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई थी क्योंकि अभी अब बच्चों का टाइम होने वाला था। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे गरम गरम भटूरे निकाल रही थी। और ये देखिए कैसे अच्छे से फूले फूले हमारे भटूरे बन के रेडी हो रहे थे, बिल्कुल मार्केट जैसा। और बना यहाँ पे छोटे वाले बाबू के लिए मीठे वाले पोहे बनाए थे ड्राई फ्रूट डाल के और गुड़ डाल के, क्योंकि वो भटूरे वगैरह पूरी उतना नहीं खाता है तो इस कारण से। और यहाँ बन गया था तो बच्चों के लिए थाली लगा दी थी। आ जाइए आप सभी, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और यहाँ उसका अभी ठंडा हो रहा है बाबू को। उसके बाद खिला के फिर रेडी करा के बच्चों को। वंशिका चली गई थी, ऑटो से जाती है तो चली गई थी। फिर वंश को मैं छोड़ने गई थी। आज दोनों बच्चों को फ़ी मतलब भरना था। वंश के स्कूल में मतलब दोपहर में भरा था, लेकिन वंशिका की थोड़ा दूर है तो सुबह ही चली गई थी। तो वही मैं बैठी थी अभी मतलब। उसके बाद फ़ी भर के वहाँ से आ गई थी। फिर उसके बाद कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। शाम में फिर मार्केट चली गई थी क्योंकि कुछ सामान लेना था मुझे। तो ये मैंने एक स्वेटर लिया है और ये 300 का मुझे पड़ा है। ये मैंने किसी के लिए लिया है, किसी को देना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ क्या मतलब वुलन सामान का रेट है, दाम है और कैसा है, सो बताइएगा। और ये मिडिल क्लास फैमिली ग्रोसरी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रॉपर ग्रोसरी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे सामान मेरे पास हैं जो ख़त्म हो गए थे, वही मैं लाई थी। तो ये बिस्किट था क्रीम वाला, एक पार्ले जी और एक इलायची पाउडर का डिब्बा था। ये पेठा है और ये मैं जो पॉन्ड्स का क्रीम लगाती हूँ डे क्रीम वही है। ये पॉपकॉर्न है, ये केचप है और ये सरसों का तेल है गुड लाइफ का। और गुड लाइफ का ही रिफाइन ऑयल भी लिया था। यहाँ मैगी है 2 पैकेट गुड लाइफ का और एक पैकेट और है। और यहाँ पे पॉपकॉर्न 2 पैकेट लिया था और ये रिफाइन ऑयल भी है। और ये बाय वन गेट वन मुझे एक खजूर मिल गया था डेट्स, तो वो भी ले लिया था। ये छोटे वाले बाबू को मैं देती हूँ। तो फ्रेंड यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए